देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बैठ जाओ क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, जल्दी से देखो बैठ जाओ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यही आप पेपर कॉपी करते हो तो सही लगता है। के लिए एक बार करता है दोबारा से तो होना जरूरी है, एक एक करते जाते हैं गलत आप। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, क्या है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy ओवर dx हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो x बाई dy बाई dx के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगी वो, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लिखो, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यहाँ दो दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीपीडी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लिखोगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें लिखो differential equations of first order and first degree। लिख दिया ना कलम, अब करो इसमें a relation between a relation between a relation between सर कैसे पढ़ा के गए थे, लिखो ए रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x a relation between independent variable x comma dependent variable y and differential coefficients of the dependent variable is called differential equation। For example,
आते नहीं। देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। del y equal to del square del अपॉन में del y स्क्वायर करने भी हो सकते हैं, इसको लिख लो बस। क्या हो गया? करो इसको लोग एग्जांपल्स को नोट करो। कितना हो गया ना? हो गया कितना? अब लिखोगे इसमें आगे there are two types of differential equation. There are two types of differential equation. पहला लिखो पहला लिखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी क्या होते हैं? जिसमें कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करो। इनमें एक ही है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इनमें क्या है मोर देन वन। तो आप क्या लिखोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एज एग्जांपल फर्स्ट, और इसमें लिखोगे a differential equation in which, या ऐसे लिखो a differential equation which है only one independent variable और लगा के लिख दो इसमें a differential equation नेक्स्ट लिखोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें लिखो ए डिफरेंशियल इक्वेशन which have more than one independent variable and partial differential coefficient is called partial differential equation. एग्जाम्पल में इनको लिख दो 4, 5, 6।
लिख दो 4 5 6 को। लिखोगे आगे, लिख दिया ना ये एग्जांपल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डाल दो इसमें ऑर्डर, इसमें लिखोगे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन में लिखो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ, लिखो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव present in the equation, present in the equation। नेक्स्ट डालोगे डिग्री, इसमें लिखो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन the degree of the differential equation is represented by the power of the highest order, represented by the power of the highest order derivative, represented by the power of the highest order derivative in the given differential equation। in the given differential equation। अब सुनो आगे, सुने, जब भी आप ऑर्डर निकालोगे ना, तो ऑर्डर निकालते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी वाई और एफ ऑफ वाई डी एक्स ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो फंक्शन एक्स का है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन एक्स का है इंटीग्रेशन हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ फंक्शन वाई का है एक्स का हो रहा है। समझ गए ना, नोट डाल के लिखोगे।
लिखो, नोट पॉइंट फर्स्ट डाल दो और इसमें लिखो फर्स्ट क्या एक ही है होने को दो। When we find order of differential equation, when we find order of differential equation, then differential equation have not integration f of x dy or f of y dx. If this terms include in the differential equation, then we remove integral by differentiation. Then we remove integral by differentiation. यानी जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, इसको हम डिफरेंशिएशन से हटाएंगे। डिफरेंशिएशन से ही तो हटेगा इंटीग्रेशन। तो देखिए अब इसमें अब समझो इसमें अच्छा इसी ये जो आपके सामने एग्जांपल्स है ना, इसमें ऑर्डर और डिग्री देख लो। यहां हम लिख रहे हैं ऑर्डर और इधर लिख रहे हैं डिग्री। समझो इसके लिए ऑर्डर कितना है, कितना डेरिवेटिव हो रहा है इसका, 1 टाइम, मैक्सिमम 1 टाइम हो रहा है ना, तो इसी के ऊपर देखेंगे कितना है 1। तो ऑर्डर भी इसका 1 और डिग्री भी 1। इसमें इसका मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हो रहा है 2, तो ऑर्डर तो हो गया इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री क्या रहेगी इसी के ऊपर 1। इसमें क्या है 3 टाइम हो रहा है और 3 के ऊपर क्या है 1, तो इसकी क्या रहेगी 3 1। और इनको भी देखना क्या रहेगा इसमें, इसमें देखो कितना है 2 और इसके ऊपर 1, सबकी इनकी 2 1 ही रहेगी। ठीक है ना, कम कर दें कुछ, इसको बदल दें। हाँ ये तो सेम ही रहेगा, छोड़ो तुम्हें क्यों बढ़ाएं। और सेम वाले एग्जांपल लिख गए, ये कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो इनके एग्जांपलों को दोबारा से और ऑर्डर डिग्री लिख दो। नहीं तो इसमें ये क्या है भाई, मैंने तो लिखे इसीलिए थे वो स्टार्टिंग में। क्या वो तुम्हारी टेंशन है, मेरी नहीं है। आप वहां लिखो, स्टार्टिंग में लिख दो, लिखना चाह रहे हो तो, लेकिन जब वहां पढ़ाया ही नहीं हमने वहां। अरे भाई ये क्या वो थोड़ी है रियल की तरह जो चले, अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसीलिए इतना थ्योरेटिकल चलना पड़ रहा है। अभी स्टार्टिंग पहला दिन थ्योरी में निकलता है इसका। हो गया ना इतना।
लिखोगे। कुछ और एग्जांपल लिखा दें। अब इसी में लिखा देते हैं हम यहीं, बाद में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना उसको नहीं कराएंगे, वहां यही लिखा देते हैं उनको, उसमें से जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। ये ध्यान रखना, ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए एक क्वेश्चन 100% आता है 1 मार्क्स। तो देखो ये है इसमें, बोलिए ऑर्डर क्या है इसका और डिग्री कितनी है, इसकी ऑर्डर डिग्री क्या है। क्या पागल हो गए तुम, बाई डी एक्स जैसी टर्म बन रही है ना, ये हटाओ। करो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, अब निकालोगे ना ऑर्डर, कितना है इसका ऑर्डर, ऑर्डर 3 और डिग्री 1, इतना ही तो रहा। अरे ये तब करते हैं, देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप किसका, बाई का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में, तो बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हो क्या इंटीग्रेशन, नहीं हो सकता, तो वही तो मैंने नोट में लिखाया था आपको। तो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। ये कब हटेगा इंटीग्रेशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे। एक और देखो इसी में, बोलो क्यों होगा, बाई स्क्वायर होता तो पहले तो यहाँ होता नहीं, बाई स्क्वायर होता तो ऐसे ही रहता, ठीक है ना, पहले तो होता ही नहीं है बाई स्क्वायर, क्योंकि बाई बाई और बाई आता। अब सुनो इसमें एक और क्वेश्चन देखो इसमें, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फाइव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन है इसका एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो इसका ऑर्डर क्या है। अभी पीछे वाले की सुनने दो मुझे, हाँ भाई बोलो क्या करें, कैसे हटेगा, क्या कर लेंगे, क्या जरूरत है डिफरेंशिएशन की, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते क्या, इंटीग्रेशन नहीं जानते क्या इसका, जानते हैं ना, तो क्यों हटाएंगे, हम नहीं हटा रहे ना इसको। ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री क्या है, क्या कह रहे हो, कौन, अच्छा सुनो आगे, एक और देख लो अब, छोड़ो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, है आपकी किताब में ही। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, मान लीजिए ये रो इक्वल टू है 1 प्लस, या ऐसे लिख दो रो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री, तो अपना अपन तो वही पढ़ रहे हैं ना, ऑर्डर डिग्री, बोलो। अरे नहीं अभी क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट लिखा है, देखिए जब भी आप डिग्री फाइंड आउट करें ना,
जब भी आप डिग्री निकालो तो ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये क्या है यहाँ एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 3/2 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर फॉर बोथ साइड, रो स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या रहा है इसमें, अरे नहीं 2 रहा ना, डिग्री का क्या है 2, 2 है ना इस पे, कोई प्रॉब्लम, करो इसको नोट करो। हो गया है क्या ये, एक और देखें इसमें एग्जांपल। अरे इनको तो नोट कर दिया ना आपने, एक और देखिए अभी, समझो इसमें। और एक और क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस 4/dy/dx, बोलो क्या है इसका ऑर्डर, तो तुमने कौन सा नया बोल दिया था अभी, अभी तो सही बोला लेकिन पहले कुछ गलत बोल दिया था तुमने, तुमने बोला था पहले ऑर्डर 1 और डिग्री 2, अब नहीं, पहले तुमने बोला था डिग्री के लिए, तो बोला था तुमने पहले 1 बोला था, ऑर्डर बोल दिया था 2। अच्छा देखो इसमें क्या करेंगे, dy/dx से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या है इसमें ऑर्डर, ऑर्डर तो 1 है और डिग्री कितनी है 2, ये रहा इसका आंसर, इसको और नोट करो।
हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऐसे लिख दो जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 बार रिपीट कर दिया, आप क्यों बोले? लिखो। A solution of a differential equation number of arbitrary constants number of arbitrary constants number of arbitrary constants number of arbitrary constant are equal to its order are equal to, ऐसे लिख दो या इट्स ऑर्डर, या फिर ऐसे लिख दो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही बात है, कैसे भी लिख दो, समझो। इसमें अब आपके सामने अगर हमने ये एग्जांपल लिया d2y/dx² इक्वल टू 6x, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें फर्स्ट टाइम ऑन इंटीग्रेशन, क्या आएगा? dy/dx इक्वल टू क्या आएगा? x² 3x² प्लस एनी कांस्टेंट। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो क्या आएगा? y निकलेगा x³ 3 से 3 कैंसिल, x³ प्लस c1x प्लस c2। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? ये इसका ऑर्डर कितना है? ये अगर इसका ऑर्डर इसके आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल हो तो ये जो सॉल्यूशन होगा ना, ये जो सॉल्यूशन निकला, ये सॉल्यूशन निकला है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसमें C1 C2 को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर आप इसमें C1 C2 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना दे सकें तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। आपको पता है, आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, कंडीशन दे रखी होगी एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एंड dy/dx इक्वल टू कितना। बस इतना ही पढ़ा होगा आपने एक के लिए। आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर के ही थे सब, सेकंड ऑर्डर का नहीं था, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 दे दिया तो आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे ना, वहां निकाल के यहाँ रख देते थे। लेकिन यहाँ 2 की वैल्यू निकालनी होगी, अब 3 की भी निकालनी पड़ सकती है, पर यहाँ 1-2 सवाल होंगे, ऐसे ज्यादा नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? क्या मैंने कहा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका ऑर्डर और इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये इक्वल हो, हाँ, तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन दे रखी हो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल के रख दो, तो वो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो वो फिर क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। और
अरे ये कोई मेथड थोड़ी सिखाया जाता है, वो अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है, वो तो अपने आप आ जाएगा। आपको लिखोगे क्या लिखा आपने अभी, एग्जाम्पल करके इसको लिख दो, लिखना चाहो तो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिखो इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन in general solution of a differential equation v gives a particular value of arbitrary constant arbitrary constant, then general solution is called particular solution. नेक्स्ट लिखोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी सिंगुलर सॉल्यूशन, नेक्स्ट लिखोगे सिंगुलर सॉल्यूशन, और इसमें लिखो सिंगुलर सॉल्यूशन में लिखोगे इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन we cannot give particular value of arbitrary constant then general solution is called singular solution. आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब यहां से आगे आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ आपका क्या? हाँ कर लेना है, घर पे मैंने करवा दिए उसके कई सारे पार्ट्स। ऑर्डर और डिग्री पूछे उसमें क्या देख लेना, उसमें एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के ही 10 भाग हैं उसमें। देखिए ये कहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन आर, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछिए, और ये है y इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस b टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर, y इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस
बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसे ये बुक के अकॉर्डिंग। ये कहा है आपसे, इसमें आपसे कहा है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। क्या पूछा है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। क्या दिया है आपको? जनरल सॉल्यूशन दे रखा है ना। तो फिर जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? कौन कौन से? ए बी। तो आपको कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन करना होगा? 2 बार करना होगा, तभी तो 2 ऑर्डर होगा इसका। तो देखिए इसमें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? एक्स का 1 वाई प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू बी लगा दिया ना। इसका करो क्या आएगा? ए ई टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस का 2x। अगेन डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या बनेगा? बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस प्लस 2। देखिए हमें ए और बी ही तो एलिमिनेट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड तीनों से मिला करके कैसे भी करो ए और बी को एलिमिनेट करना है। इसको अगर फर्स्ट डाल दें, इसको सेकंड डाल दें, तो देखिए 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये क्या है? एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या है? 2 डी वाई ओवर डी एक्स, इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। हो गया। और क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, निकला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। होमवर्क में ये है क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b अपॉन एक्स। तो फाइंड इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ये प्रूव करना है। ऐसा लग रहा होगा कुछ जाना पहचाना। देखा है, देखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ करना है। क्या? ये तो हिंदी मीडियम में ही खरीद लो, इंग्लिश मीडियम में क्या खरीदोगे? फिर मेरे पे क्यों लिखवा रहे हो ये सब डेफिनेशन? सारी की सारी डेफिनेशंस तो हम लेके चल रहे हैं ना। नहीं, इसके साथ छोटी सी और है, सबके साथ छोटी छोटी है। बुक एक ही करना है क्वेश्चन तो। बुक 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 इस बुक के साथ एक और है, रियल के साथ में भी एक और है, और उस एक और है, उसके साथ में भी एक और है। करो, नोट करो इसको और होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं ना वो सभी करने हैं। और लिखो होमवर्क में। एग्जाम्पल फर्स्ट तो हो ही गया होगा, सेकंड थर्ड करने हैं, फोर्थ हम समझाएंगे। कहाँ? नहीं तो कहाँ? अभी थोड़ी देर बाद जाओगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को जो समझाया इसमें आज? ऐसा तो नहीं है रियल की तरह लगा हो कि देखो पेपर है तो पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। भाई जैसा पेपर है वैसे ही तो पढ़ा सकते हैं हम। कोशिश करते हैं कि रियल को भी बिल्कुल नहीं बनाए, लेकिन अब जैसा है वो वैसा ही पढ़ाएंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से भी समझाए आपको।
ये है